हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 5 का पाठ 13। पाठ 13 में हम किस बारे में पढ़ेंगे? का अर्थात कौन, कति अर्थात कितना। का, कति, कौन, कितना। संख्या ज्ञानम अर्थात संख्याओं का ज्ञान संस्कृत में। एकः अश्वा धावति, एक घोड़ा दौड़ता है। एका शिक्षिका पाठयति, एक शिक्षिका पढ़ाती है। एकम फलम पतति, एक फल गिरता है। द्वौ शशको धावतः, दो खरगोश भागते हैं। द्वे बालिके लिखतः, दो बालिका लिखती हैं। द्वे पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। त्रिय बालकः पठन्ति, तीन बालक पढ़ते हैं। त्रिश महिलाः गच्छन्ति, तीन महिला जाती हैं। त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, तीन पुस्तक हैं। आगे देखेंगे चत्वारः बानरः कूर्दन्ति, चार बंदर कूदते हैं। चतुषः मूषिका सन्ति, चार चूहिया हैं। चत्वारि पुष्पाणि विकसन्ति, चार फूल खिलते हैं। आगे देखिए एकम एक, द्वे दो, तीन त्रीणि, चार चत्वार, पांच पंच, छह षट, सात सप्त, आठ अष्ट, नौ नव और 10 10। इसी प्रकार 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, 20 विशंति। 21 एक विशंति, 22 द्वाविशंति, 23 त्रयोविशंति, 24 चतुर्विशंति, 25 पंचविशंति, 26 षड्विशंति, 27 सप्तविशंति, 28 अष्टविशंति, 29 नवविशंति और 30 त्रिशंत। 30 त्रिशंत। 31 एक त्रिशंत, 32 द्वात्रिशंत, 33 त्रियत्रिशंत, 34 चतुस्त्रिशंत, 35 पंचत्रिशंत, 36 षट्त्रिशंत, 37 सप्तत्रिशंत, 38 अष्टत्रिशंत, 29 39 नवत्रिशंत, 40 चत्वारिशंत। 41 एक चत्वारिशंत, 42 द्विचत्वारिशंत, 43 त्रियश्चत्वारिशंत, 44 चतुश्चत्वारिशंत, 45 पंचचत्वारिशंत, 46 षट्चत्वारिशंत, 47 सप्तचत्वारिशंत, 48 अष्टचत्वारिशंत, 49 नवचत्वारिशंत, 50 पंचाशत। आगे चलते हैं इसके अभ्यास पर। इसके अभ्यास में है शुद्धम विकल्पम चुनत, अर्थात सही विकल्प चुनिए। कति गजहा चलंती, कितने हाथी चलते हैं? तो एकः गजा चलंती, एक हाथी चलता है। कति महिला गच्छन्ति, तो द्वे नहीं तीन है इसमें, महिला है स्त्रीलिंग तो त्रिश। त्रिश महिला गच्छन्ति। कति पुष्पे स्तः, कितने पुष्प खिलते हैं? तो द्वे पुष्पे स्तः, दो पुष्प खिलते हैं। आगे देखिए कति वानरः कूर्दन्ति, कितने बंदर कूदते हैं? तो चत्वार वानरः कूर्दन्ति, अर्थात चार बंदर कूदते हैं। अगला प्रश्न है चित्राणि पश्यन्तु कोष्ठकेषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात चित्रों को देखकर कोष्ठक में दिए गए विकल्प में से शुद्ध उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। का क्या है? डैश कोकिला कूजंती, कितनी कोकिला है? एक, तो एका। एका कोकिला कूजंती या कूजती। फलम पतति, एकम फलम पतति, एक फल गिरता है तो एकम फलम पतति। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में क्या है आपका? बालिके लिखतः, कितनी बालिका है? द्व, तो द्व बालिका लिखतः। डैश बालका पठन्ति, तो त्रिय बालकाः पठन्ति। त्रिय बालकाः पठन्ति। आइए बच्चों, तो अब करते हैं हम प्रश्न 3। प्रश्न 3 में है उचितम मेलनम कुरुत, अर्थात उचित मिलान कीजिए। क क्या है?
एक हाथ है जिसमें 5 उंगलियां हैं, तो पंच, किससे मिलाएंगे हम इसको? 5, पंच। पंच से अगला देखिए, अगले में क्या है? एकम द्वे त्रीणि, क्या है? त्रिय, किससे मिला देंगे? त्रिय से। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, इसको किससे मिला देंगे हम? चत्वार से। एकम द्वे, द्वे नयना, एकम, कितनी नासिका है? एकम। इसी प्रकार से आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। रचनात्मक कार्य में देखेंगे, कोष्टकेषु दत्तानुसारम संख्या संस्कृतेन लिखत, अर्थात कोष्टक में दी गई संख्या के अनुसार संस्कृत में संख्या लिखिए। डैश चक्राणी, ये क्या है? 4, जिसको हम बोलते हैं चत्वार, तो चत्वार। द्वे नेत्रे, द्वे नेत्रे पंच अंगुल्य, अर्थात 5 उंगलियां। 12 को हम क्या बोलते हैं? द्वादश, तो द्वादश मास, अर्थात 12 महीने। आगे देखिए एक, तो एक नासिका, एका नासिका। सप्त दिनानी, अर्थात 7 दिन। एकम मुखम, अर्थात एक मुख। 6 ऋतवः, अर्थात षट ऋतवः, 6 ऋतुएं। इसको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से कर लेंगे। आगे देखिए, दत्तम चित्रम वर्णयन्तु, अर्थात दिए गए चित्र में रंग भरिए। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार प्यारे प्यारे रंगों से इसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।